ये एक तरीका है, और इसके अलावा आइसक्रीम बहुत तरीक़ों से बनती है। ये बहुत मैंने आसान और सीधा, बिल्कुल आसान से आसान बताया कि बच्चे भी बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज किचन एक्सपर्ट में हम बनाने जा रहे हैं कुल्फ़ी। मैंने आपसे कहा था कि मैं सेवइयाँ बता रही हूँ, आप इसको नोट कर लें। और मैंने कहा था कि मैं अगली रेसिपी आपको कुल्फ़ी की या फ़ालूदे की दूंगी। तो ये कुल्फ़ी बनाने जा रहे हैं, वो सेवइयाँ तो आपने बना ली होंगी, उसको रखें। अब ये कुल्फ़ी आज हम बना रहे हैं, उसके बाद उसमें डालेंगे। और वो रूह अफ़ज़ा जब हमने बनाया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी देख लीजिएगा, तो वो भी इसमें शामिल होगा। तब तक अगर नहीं बनाया तो बना लिएगा, ठीक है। फिर हम तीनों चीज़ों को कंबाइन एक नई रेसिपी बनाएंगे। तो ये देखें, आधा किलो दूध मेरे पास पहले से मौजूद है, और हम 1 किलो दूध और इसमें शामिल करेंगे। 1 लीटर दूध ये है और आधा किलो ये है। इस तरह मेरे पास हो जाएगा पूरा 1.5 किलो दूध, ठीक है। इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अभी जब थोड़ा सा जब ये गाढ़ा होने पर आएगा, उसके बाद क्या करना है फिर बताती हूँ। इसको थोड़ा सा बॉयल होने दें, और जब बॉयल होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें क्या करना है। ये देखें, दूध हमारा उबलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। 15 मिनट से दूध उबल रहे हैं। अब हम इसके अंदर ये एक स्लाइस बारीक बारीक काट के और एक स्लाइस पूरा इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, ये एक स्लाइस डाल दिया हमने, पूरा एक इतना बड़ा स्लाइस था, ये देखें इतना बड़ा स्लाइस था, ये मैंने एक डाल दिया पूरा। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये देखें टीस्पून जो होता है उसका भी समझें कि ये 1/4 कप है। 1/4 स्पून पिसी हुई इलायची, ठीक है, पाउडर इलायची का डालना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बिल्कुल बाजार जैसी जो होती है ना कुल्फ़ी, इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, इसके अंदर अब हम डालेंगे चीनी। चीनी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, ये देखें फुल नहीं है, ये पौना कप है। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो पूरा 1 कप कर लिएगा, वरना पौना कप इसमें काफ़ी है मीठा करने के लिए। अब इसको थोड़ा चलाएंगे, और अगर आपके पास ग्राइंडर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको पकने दें थोड़ा, और अब इसको गाढ़ा होने दें। अब चलाते रहें चमचा, ताकि चीनी नीचे जम ना जाए। अभी इसको और ज़रा गाढ़ा होने दें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दूध हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है ये। और वो जो हमने डाला था ना स्लाइस, उसको इस तरह चमचे से लेके बिल्कुल बारीक पीस देगा कि वो नज़र ना आए। अभी जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये इतना पतला, जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। बस इसी टाइम हमें चूल्हा बंद कर देना है। और जब ठंडा हो जाएगा, जब मैं इसे सांचों में डालूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कुछ देर बाद। ये देखें, दूध हमारा अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको। हाँ, ये देखें हो गया ना ये दानेदार, बिल्कुल कुल्फ़ी की तरह, ये देखें। अच्छा, अब इसके अंदर हम सांचों में डाल लेते हैं। ये सारा में, ये देखें हमने सांचों में इसको डाल दिया है। अब इसे रैप कर देंगे हम। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल है तो उससे कर दें, या इस तरह किसी भी चीज़ से इसको सील पैक कर दें कि इसके अंदर हवा ना जाए। ये देखें, ये सब हमारे हो गए तैयार। और ये इस पर बर्बर चढ़ा देंगे। शॉपर चढ़ाने के बाद, शॉपर हो या फॉइल पेपर, जो भी आपके पास हो, इस तरह, ठीक है। अब इसको हम रख देते हैं फ्रीज़र में, और ओवरनाइट रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना 7-8 घंटे में भी जम जाएगी। लेकिन अगर ओवरनाइट छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मिलते हैं हम इसको जमने के बाद। ये देखें, आइसक्रीम तो हमारी ये जम गई है, कुल्फ़ी सॉरी, ये जम गई है। अब हम इसको निकालते हैं। और उससे पहले देखें, ये रूह अफ़ज़ा है,
इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मैंने बनाया था। और ये है दूसरी रेसिपी जो मैंने कहा था बना के रखिएगा, फालूदा रेसिपी जो मैंने बनाई थी सेवइयों की, इसकी भी जो मैं रेसिपी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब हम निकालते हैं और इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आराम से ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी जम गई है। फॉइल पेपर में आपको जमाने का ये फ़ायदा है कि निकालने में बहुत ही आसानी होगी आपको। इसको बड़े आराम से ये देखिए, ये इलायची के दाने हैं जो कि नीचे जम गए हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट डालने हो तो अगर इस पर हम पहले ड्राई फ्रूट डाल देंगे, इसमें ड्राई फ्रूट डालने के बाद फिर ये डालेंगे तो ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। बच्चे मेरे पसंद नहीं करते तो इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल लें, ठीक है। अच्छा, अब हम ये दूसरी वाली निकाल लेते हैं। पहले हम इसको रेडी कर दें। देखिए इसमें अब इस पर हम ये नूडल्स डाल देंगे। इसमें अब हम नूडल्स डाल देंगे। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा डालें, कम मीठा पसंद हो तो कम डाल दें। ये देखें, ठीक है, जितना पसंद हो आप उतना ही डाल सकते हैं। और ये हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम तैयार हो गई। सॉरी, फालूदा आइसक्रीम तैयार है, ठीक है। ये खाएंगे तो फर्जन तले की कुल्फ़ी भूल जाएंगे। और ये देखें कि ये सिर्फ अभी एक तरीका मैंने आपको बताया है, ये बहुत सारे तरीक़ों से बनती है। अभी मैंने वो स्टेप बताया है जो कि बच्चे भी बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आराम से। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के। अब ये देखें, दूसरी वाली निकाल लेते हैं। ये इस पर भी नूडल्स डाल दें जितना आपको पसंद है। और अब ये बस खाने के लिए रेडी है। ये चाहे तो ऐसे स्टिक के साथ खाएं या इसके साथ खाएं। ये एक तरीका है। और इसके अलावा आइसक्रीम बहुत तरीक़ों से बनती है। ये बहुत मैंने आसान और सीधा, बिल्कुल आसान से आसान बताया कि बच्चे भी बना सकें। बहुत ही वो भी लजीज बनती है और ये भी बहुत मज़ेदार है। अब आप इसको ट्राई करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।